तो ये ख्वाब दिखाया जा रहा है कि बस इसकी जो शादी होगी ये ज़ैन के साथ होगी तो इसकी ज़िंदगी में खुशियाँ आ जाएंगी। लेकिन मनहल को इस बात का नहीं पता कि आगे जाकर जो इसकी होने वाली सास है इसकी ज़िंदगी में तूफ़ान खड़ा कर देगी। वलीद को तो मिनाल के साथ सच्ची मोहब्बत होना शुरू हो चुकी थी और ये इसके बारे में सोचता भी था, लेकिन आगे से जो मिनाल का रिएक्शन आता है तो ये वलीद को बहुत ज़्यादा परेशान कर देता है। अव्वल मिनाल किचन के अंदर काम काज कर रही होती है मुलाजमा के तौर पर, तो इसके पास वलीद आता है, आकर बात करता है, इसे कहता है कि ज़ैन बहुत ही खुशकिस्मत इंसान है कि उसे जब वो तुम्हारी जैसी लड़की मिली है। तो आगे से जब ये बात सुनती है मिनहल तो ये फ़ौरन वलीद को जवाब देती है और कहती है कि देखें कि मैं खुशकिस्मत हूँ, ज़ैन खुशकिस्मत नहीं है, क्योंकि ज़ैन जैसा इंसान मुझे मिला है, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा और इस मामले पे मुझे बहुत ज़्यादा यकीन है। और दूसरी बात यह है कि आपको जो मेरे मामलात में पढ़ने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, इसे हमारा अपना पर्सनल मामला है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, मुझे इल्तिजा करना चाहती हूँ कि आप जब अपने काम में रहें और हमारे मामलात में ना ही पढ़ें तो अच्छा होगा। तो ये बातें जब वलीद सुनेगा तो वलीद को बहुत ज़्यादा दुख होगा। वलीद बहुत ज़्यादा मोहब्बत करना शुरू कर चुका था मनहल के साथ। ज़ारा की माँ आती है वलीद की माँ के पास, आकर बात करती और कहती है कि देखें मुझे ये बात तो नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन मैं आपसे ये बात अब कर ही देती हूँ कि जो वलीद है इसके लिए मेरी बेटी का रिश्ता कैसे होगा, आप जो मेरी बेटी की शादी करवा दें वलीद के साथ। तो जब ये बातें सुनेगी जहाँ पर वलीद की माँ तो ये बड़ी कंफ्यूज हो जाएगी, इसको तो हाँ कर देगी, इससे बोलेगी कि ठीक है, लेकिन जब ये जाएगी जाकर अपने बेटे के साथ बात करेगी तो जो बेटा होगा ये साफ अल्फाज में इनकार कर देगा। माँ को बोलेगा कि माँ जी मैं हर बात मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बात मैं नहीं मान सकता, मैं जब वो सारा के साथ शादी नहीं कर सकता। मिनहल के पास आती है इसकी पप्पो, आकर इसके ऊपर जब वो गुस्सा भी करती है, इसे जब वो कहती है कि देखिए मेरी बात कान खोल कर सुन लें, जो तुम्हारी ज़ारा है ना, जो वलीद है ये तुम्हारा बहनोई है और तुमने इसके साथ तमीज़ के साथ बात करनी है। ज़ारा की हनान के साथ मुलाकात होती है तो ज़ारा को हनान के साथ मोहब्बत तो हो चुकी है, क्योंकि ज़ारा को हनान जैसा लड़का चाहिए। तो आखिरकार हनान भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है और उसे अंगूठी पहना देता है। और जब ज़ारा को अंगूठी हनान पहनाता है तो उसके बाद ज़ारा की मुकम्मल तौर पर हर चीज़ चेंज हो जाती है। जब अपने घर में आती है तो अपनी माँ को साफ अल्फाज में इनकार कर देती है। माँ को कहती है कि माँ जी मेरी बात कान खोल कर सुन लें, अगर वलीद इस दुनिया में आखिरी लड़का भी हुआ ना तो मैं इसके साथ शादी नहीं करूँगी, चाहे जो कुछ भी हो जाए। आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, इल्तिजा करना चाहती हूँ कि आप जब वो वलीद की शादी किसी और जगह पर करवा दें, मेरे दिमाग में सब कुछ मत डालें, मैं ये शादी नहीं करना चाहती। तो जब से बात माँ सुनती है तो माँ को बड़ा गुस्सा आता है और माँ एक जोरदार थप्पड़ इससे मार देती है। लेकिन वहीं पर सारी की सारी बातें जो होती हैं इसे वलीद और वलीद की माँ सुन लेंगे, तो जब ये बातें सुनेंगे तो वो जो ज़ारा की माँ को इनकार कर देंगे।